The value of determinant remains unchanged if rows and columns are interchanged. Always true, right? ये वन कहूँ ऑलवेज फॉल्स पे हो गया. देखो ऐसा नहीं, आराम से विष्णु. If determinant has two rows identical, then its value is zero. True or false? ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बहुत आसान वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे इस बार. यस, ट्रू, वेरी गुड. रिमेनिंग स्टूडेंट्स प्लीज आप भी खेलो, मजा आएगा. नहीं तो बी एक्टिव इन चैट बॉक्स. यू कैन प्ले इन चैट बॉक्स एज वेल. If the determinant d becomes 0 on putting x equal to a, then we say that x minus a is factor of determinant, जो अभी हमने देखा. Is it true or false? True. If all the elements of any rows or column be multiplied by the same number, then the value of determinant is multiplied by that number. True or false? ट्रू ना, क्योंकि उस रो को हम जिस उससे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी. The value of determinant is not altered by adding the same multiples of the corresponding elements of any other row or column to the elements of row or column. Next. वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इवन ये भी हम देख के गए हैं, राइट. बट इसे आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. जब मैंने बोला था आप इसे याद मत रखो. So a minus b minus a, c minus a. Next. 1 1 1 a b c a cube b cube c cube. वो रो ऑपरेशन आप अप्लाई करो. एक मिनट, ये शायद कुछ मिसिंग हो गया. मैं बैक नहीं जा सकता, तो सी, हाँ, इसका फाइन करो. 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. वो अप्रोच फॉलो करो ना. एक वन की मदद से बाकी के वन को जीरो बनाओ, फिर देखो हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं. बी माइनस ए सी माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब सी क्यूब माइनस ए क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला अप्लाई करो. तो वहां से बी माइनस ए सी बी माइनस ए सी माइनस ए आप कॉमन निकाल सकते हो, या ए माइनस बी माइनस सी.
ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, एक का ही सही आया, कराने की जरूरत है क्या? क्या करें वन नोट पे? टेल मी। हाँ ठीक है, वेट। नहीं तो there is an okay. Can you see this one note screen? चलो, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? जस्ट अ मिनट, लेट मी मेक दिस स्क्रीन क्लियर। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन ये था 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस। अब इसे हम थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं ताकि कुछ प्रोसेस हमारी यहीं पे हो जाए। एंड ये मैट्रिक्स नहीं, हमें दिया गया था एज ए डिटर्मिनेंट। चलो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले आर कॉलम वन में से कॉलम टू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 1 - 1 0, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी हो जाएगा 0, b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो पहली कॉलम में से मैं a माइनस बी कॉमन निकाल सकता हूँ, दूसरी कॉलम में से मैं b माइनस सी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 1, यहाँ पे बच जाएगा 1, इधर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको भी हम जीरो कर सकते हैं। अगर मैं इसको जीरो कर रहा हूँ 1 - 1 0, तो इधर मेरे पास क्या बचेगा? उसको जीरो कर देते हैं, आई थिंक वो बेटर ऑप्शन रहेगा। सो 1 - 1 ये हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका हो जाएगा डिटरमिनेंट। तो ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी माइनस बी सी हो जाएगा। एम आई करेक्ट? तो ए बी माइनस बी सी में से मैं बी कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इधर ए माइनस सी बचेगा, इधर मेरे पास बचेगा ए माइनस सी ए प्लस सी। इन दोनों में से अगर मैं ए माइनस सी कॉमन निकाल रहा हूँ, इधर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। अब आपको पता है कि अगर आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? डायरेक्ट योर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ए माइनस बी माइनस सी तो है ही, अब इसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा ए माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर एवरीवन? है आसान? ओके, सो ऑलवेज 3 1 हो तो एक एक को जीरो कर दे जाओ। ये एलन हैंडबुक में हमने जितने भी क्वेश्चन देखे सब में यही करना है। ओके, तो बस आप उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक बार आपकी वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो आपको हर एक क्वेश्चन में काम आ जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। ओके, चलो आगे बढ़े यहाँ पे। सर ये सारा सुरुल से लेंथी, डेफिनेटली सारा सुरुल से मर जाओगे, ऐसे क्वेश्चन में सारा सुरुल मत अप्लाई करो। ओके, जस्ट अप्लाई दिस। वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज, अब आपका ये है ए बी सी बी सी ए सी ए बी। हाँ, इस पे आप सोच सकते हैं। इसके लिए सारा सुरुल इजी हो जाएगा।
हाँ जल्दी, ये जल्दी हो जाना चाहिए। आई गॉट 3 आंसर्स। ओके, ये तो हो जाएगा ना सबका, ये दिखाने की जरूरत है क्या? जस्ट अप्लाई सारस रूल। सारस रूल अप्लाई करोगे तो एबीसी एबीसी मिलेगा, माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो 3 ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तुरंत है। राइट? नहीं, जीरो कैसे होगा? जीरो आया क्या आपका? ये दिखाने की जरूरत है क्या? सर हाँ, सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 ABC होने से जीरो हो जाएगा ना सर? बट वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC कब होता है? याद करो, वो फॉर्मूला क्या थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। राइट, ये आपकी किसकी फॉर्मूला थी? आई थिंक यहाँ पे था आपके पास, वेट, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर ए प्लस बी सर ए प्लस हाँ, सर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आएगा सर इसमें। हाँ, वो ए प्लस नहीं, इधर ए प्लस बी प्लस सी था, एंड फिर यहाँ पे फॉर्मूला थी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन माइनस माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। माइनस ए सी। हाँ, तो अगर ये आपको जीरो दिया होता है तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC होता है। ओके मनोज? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो तो। अब ये दूसरा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, थोड़ा सोचोगे तो पहले देखो क्या कुछ कॉमन निकल पा रहा है, फिर आगे सोचो क्या कर सकते हैं। हुआ? अगेन आई गॉट 3 आंसर्स। ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस है, राइट? बस पहले ए बी सी आपके कॉमन निकल जाएंगे ना, फिर सेम प्रोसेस है। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। अब यहाँ पे आपके ऊपर है, रो वाइज ए बी सी मल्टीप्लाई करके कॉलम वाइज कॉमन निकालना है या फिर
हो रहा है स्टूडेंट्स. आई गॉट 0 आंसर टिल नाउ. मैं दिखा दूं क्वेश्चन कैसे करें. ओके 3 आंसर सबका आ गया ना. आसान है. Okay, so just let us check podium. On third, we are having Vishnu. On second, Manoj. And on first, Harsha. And अगर fourth and fifth हम देखें तो अभिषेक and विष्णु 2 आईडी से खेल रहे थे क्या. So this is the thing. Okay. सर कुछ नया वाला दिख रहा था सर पोडियम.